हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। देखो, कोई भी ट्रेडर बनना चाहता है तो आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, आपको डिफरेंट रूल फॉलो करने पड़ेंगे तो ही आप ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन नहीं बनोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आपको कहीं के लॉसेस फेस करना पड़ेगा। तो आज मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आप एज ए बिगनर आप उसको ध्यान रख के आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सीधा मैं आपको पीपीटी पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीन पे आपको कुछ रूल दिख रहे होंगे, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं और ये सब रूल को आप फॉलो करके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड ओनली आफ्टर 9:30 AM। ऐसा इसलिए बोल रहा है कि 9:15 के बाद जब मार्केट हमारा ओपन होता है, इंडिया मार्केट, तो वहाँ पे कई सारे बड़े ऑर्डर वहाँ फ्लो होते हैं, खास करके एफ आई के, डी आई ए के, BTST जो प्लान करते हैं, या बहुत सारे लोगों को SL कटते हैं। तो इसलिए वजह से वहाँ पे 9:15 से लेकर 10-15 मिनट या 5-7 मिनट तक मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है, कभी मोमेंटम ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं एज ए बिगनर, तो हमें यहाँ पे लॉसेस बेयर करना पड़ सकता है। इसलिए बेटर हो कि आप 9:15 से लेकर 9:30 तक से मार्केट को वॉच करो, मार्केट थोड़ा सेटल हो जाने दो, उसके बाद 9:30 AM के बाद आप ट्रेड को प्लान करो। सेकंड पॉइंट है स्टार्ट विद इक्विटी ओनली। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्टिंग में लोग करने लगते हैं, ऑप्शन ट्रेड करने लगते हैं, लेकिन ऑप्शन है कि थोड़ा सा आपको मास्टर होना पड़ेगा, थोड़ा आपको ट्रेडिंग अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड का प्लान कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा सा चार्जेस आपको ज़्यादा लगते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, तो वहाँ पर आपको चार्जेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इक्विटी सबसे अच्छा बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करो इक्विटी से स्टार्ट करो। इससे क्वांटिटी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, और फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको क्या होता है, लॉट के हिसाब से बाय करना होता है। तो कभी क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा लॉट बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए प्रीफर करो पहला इक्विटी में, इक्विटी प्रॉफिट होने के बाद, इक्विटी में एक्सपीरियंस अच्छा हो जाने के बाद आप फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब नाउ थर्ड पॉइंट है कि ट्रेड ओनली 2-3 स्टॉक्स फॉर एटलीस्ट 30 ट्रेडिंग सेशन। देखो, इंडियन मार्केट में लगभग 4,000 से अधिक स्टॉक ट्रेड होते हैं पर डे, तो हम इसमें सभी में ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे बेस्ट हो कि आप 2 से 3 स्टॉक का एक यूनिवर्स बना लो अपना, और उसके सबसे बेस्ट हो कि 2 से 3 स्टॉक का अपना यूनिवर्स बना लो, उसी में कंटिन्यूस आप ट्रेड प्लान करो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 2 से 3 स्टॉक मतलब रेगुलर एक ही स्टॉक को ट्रेड करोगे, तो आपको उसका प्राइस एक्सेस समझ में आएगा कि कैसा मोमेंटम करता है, कि गैप अप होने के बाद कैसा मोमेंटम करता है, गैप डाउन होने के बाद कैसा मोमेंटम करता है, फ्लैट ओपन होता है तो कैसा मोमेंटम करता है, कितने दिन साइड होने के बाद मोमेंटम करता है, तो ब्रेकआउट कैसा रहता है, इसका ब्रेकआउट फेल कैसा होता है। तो सारा आपको प्राइस एक्शन अच्छा पता चल जाएगा, जो भी 2-3 स्टॉक हमेशा ट्रेड करने पे, तो आपको अच्छा इसमें एक्सपीरियंस होने के बाद आप अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इसलिए जो बिगनर है तो खास करके निफ्टी 50 का स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा होता है, वहाँ पे वॉल्यूम अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे इन एंड आउट होने में इजी रहेगा। तो आपको करना क्या, निफ्टी 50 का कोई भी 2-3 स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, और उसको कंटिन्यूस 30 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट ट्रेड करो, और उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आप अपना स्टॉक की लिस्ट को बढ़ा सकते हो या कंटिन्यूस इसमें ट्रेड कर सकते हो। काफी बड़े ट्रेडर लोग जो होते हैं, आप इंटरव्यू देखो तो रेगुलरली कुछ ही स्टॉक में ट्रेड करते हैं, 2 से 3 या 5 स्टॉक के अंदर में कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट 2 से 3 स्टॉक को फाइंड आउट करो, उसको कंटिन्यूस सेम सेटअप को वहां पे ट्रेड करते रहो। तो इसी पॉइंट पे ऐड है फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, ओनली वन स्ट्रैटेजी। देखो, मार्केट में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करते हैं, कुछ ब्रेकआउट फेल करते हैं, कोई चार्ट पैटर्न का ट्रेड प्लान करता है। इसीलिए आपको एक स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करना, आप कोई भी स्ट्रैटेजी आप जो आपके हिसाब से लगता है कि आपको सूट कर रहा है, आपके लिए अच्छा है, आप उसको पकड़ो और उसको कंटिन्यूस ट्रेड करो। कोई भी स्ट्रैटेजी इन मार्केटों को ऐसा नहीं है कि जो आपको 100% विन रेट दे, सभी में कुछ ना कुछ लॉसेस आपको होंगे। कोई 70% एक्यूरेट है, कोई 30% एक्यूरेट है, कोई 60% एक्यूरेट है। इसीलिए जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो, आप एक सेटअप को पकड़ो और उसको कंटिन्यूस 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना ट्रेड प्लान करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका एक्यूरेसी कितना है, कितने दिन लॉसेस होता है, कितने दिन प्रॉफिट होता है, टारगेट कितना देता है, तो आपको अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए ये 2 पॉइंट एक ही है कि 2-3 स्टॉक को ट्रेड करो और कंटिन्यूस एक ही सेटअप को कंटिन्यूस ट्रेड करो। आपको सेटअप यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कोई भी सेटअप जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पर डे 3 ट्रेड और 4 के स्टॉप लॉस ऑन कैपिटल 1 लाख। सपोज आपका कैपिटल 1 लाख है, इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है, तो आपको पर डे क्या मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है, और या तो फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3% का स्टॉप लॉस प्लान करना है, या मैक्सिमम 4 का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं पर डे। क्योंकि 2 से 3 ट्रेड के अंदर आपको पता चल जाए कि हाँ, मार्केट में ट्रेंड होने वाला है, या मोमेंटम करने वाला है या नहीं, या साइड जाने वाला है, या जो आप सेटअप आप यूज कर रहे हो आज के दिन आप चलेगा नहीं चलेगा। तो 2 से 3 ट्रेड लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये चलने वाला नहीं चलने वाला। अगर नहीं चलना तो आप इग्नोर कर दो, नेक्स्ट डे आओ। फालतू का इसमें ज्यादा ट्रेड लोगे, ओवर ट्रेडिंग होने के कारण आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा। इसीलिए मैक्सिमम 3 ट्रेड है, मैक्सिमम 3 से 4 जगह स्टॉप लॉस पर डे प्लान करो। अगर 1 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो उसके हिसाब से, अगर उससे कम कैपिटल तो उसके हिसाब से 2-3%, अगर 50 हज़ार करते हो तो 2-3% आप 2,000-2,500 के आसपास का पर डे ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन 3 ट्रेड से ज्यादा पर डे ट्रेड प्लान करना गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंट्री विद स्टॉप लॉस इन सिस्टम।
कई लोग होता है कि ट्रेड तो प्लान कर लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस का बड़ा ले लेते हैं। तो होता क्या कि जब हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं तो उसको हम सिस्टम में डालते हैं ना, माइंड में रखते हैं कि हाँ स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा तो हम प्राइस कट करें, लेकिन जब प्राइस वहां आता है तो हम सोचते हैं थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए फिर रिवर्स कर जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो हमेशा जब भी ट्रेड प्लान करो, बाय लो या करो या सेल करो, आप हमेशा जो आपका स्टॉप लॉस है आप उसको कंप्यूटर में आपको सिस्टम फिट करके छोड़ दो। स्टॉप लॉस हिट हुआ एग्जिट हो जाओ, नहीं हुआ तो उसको होल्ड करके बैठो। स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है, खासकर इंट्राडे में, क्योंकि कभी भी होता है कि सडन स्पाइक लगने के कारण बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जिससे सपोज आपने कोई कैंडल के ऊपर बाय किया, यहाँ पे बाय किया 100 पे बाय किया, आपका स्टॉप लॉस है 98 पे स्टॉप लॉस लगा के है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने सिस्टम है। कभी होता है कि सडन कोई न्यूज आता है कुछ ऐसा इवेंट कारण अचानक से कैंडल जाके 92 पे आ जाता है, तो सीधा जो आपको फालतू जो 6 रुपये का स्टॉप लॉस वो बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी ट्रेड प्लान करो तो स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में डाल के ही ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज आप ट्रेड को प्लान मत करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। मिनिमम तो 1:2 होना ही चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या कि कितना लॉस पे हम कितना प्रॉफिट लेंगे। सपोज आपने एक ट्रेड में लॉस ले रहा है 1000 रुपए का, तो आपको मिनिमम जो प्रॉफिट लेना है मार्केट से 2000 के आसपास प्रॉफिट लेना है। हाँ एग्जैक्ट 2000 नहीं आएगा, हो सकता है 1700 1800 या 2200 प्रॉफिट है, लेकिन कभी भी ट्रेड पांग तो चांसेस ऐसा रखो कि कभी भी ट्रेड प्लान करो तो ऐसा रखो सिस्टम की आप 1000 का रिस्क ले रहे हो तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 2000 का प्रॉफिट हो, उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जिट करो। ऐसा क्या हो कि 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रहेगा और 60% का एक्यूरेसी का सेटअप कुछ आपके पास है तो अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए। 1:2 से नीचे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपको दिख रहा है, आपको सेटअप आपके सेटअप के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है तो आपको इग्नोर करना चाहिए। मिनिमम इतना देख के ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर एंट्री वेट फॉर टारगेट और स्टॉप लॉस। हम अक्सर होता है कि एंट्री तो ले लेते हैं तो हम कभी होता है फॉर्म में भी निकल जाते हैं। मार्केट सपोज हमने 100 पे बाय किया, मार्केट यहाँ पे 103 पे गया, हमको अच्छा लगा, यहाँ प्रॉफिट है, थोड़ा सा नीचे आया और स्टॉप लॉस हमने डाला सपोज 95 का, 5 रुपये स्टॉप लॉस है, लेकिन 103 जाने के बाद हो सकता है कि 96 94 तक आता है, इधर मतलब थोड़ा नीचे आता है 98 तक आता है, 99, तो हम यहाँ पे फॉर्म में एग्जिट कर देते हैं। तो बाद में मालूम चलता है फिर से मोमेंटम कर जाता है। तो हमेशा जब भी ट्रेड प्लान करो तो पहले आपने एंट्री ले लिया, एंट्री लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस जो है आपको सिस्टम में डाल देना है। अब यहाँ पे एक ही चीज होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा आपका ट्रेड या फिर आपका ट्रेड जाके टारगेट देगा, अदरवाइज आपको क्लोज नहीं करना। तब पे आपको ट्रेड को पेशेंसली वेट करना है, आपको फोमो नहीं करना है, हड़बड़ नहीं करना है। आप हमेशा स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से एक लेके ही निकलना है। अगर मार्केट क्लोज होता है, इन एनी केस मार्केट क्लोज होता है ना, आपको स्टॉप लॉस आया ना आपको टारगेट आया, तो आपको साइड हो जाएगा तो वहां पे आप क्लोज कर सकते हो। लेकिन जब भी ट्रेड लिया तो हमेशा वेट करो टारगेट के लिए या स्टॉप लॉस के लिए, इन दोनों के बिना बिना निकलना नहीं है मार्केट से। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आप अगर इनको फॉलो करो तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।